नमस्ते, मैं पारुल। भगवान श्री राम जातिगत भेदभाव करते थे। श्री राम अपने सम्राट होने की महत्वाकांक्षा में पत्नी का त्याग कर चुके थे और अपने बच्चों और अपनी पत्नी के प्रति निष्ठुर थे। माँ सीता सदैव पति धर्म का सहज पालन करती थी और उन्हें अनारियों पर अत्याचार करने वाला समझती थी। दोनों पति पत्नी में वैचारिक मतभेद भी थे। सीता राक्षसों पर होने वाले अनाचारों से दुखी थी। उस समय में ब्राह्मण अपने हित में धर्म के नियम बनाते थे। वह अपने हित के लिए राजाओं का प्रयोग करना भी वे भली भांति जानते थे। ये सब इस पुस्तक में वर्णित है, जिसकी मैं आज बात करने वाली हूँ। सीतायन, ये अभी आपको उल्टी दिखाई देगी, बाद में मैं कवर पे सीधी लगा दूंगी इसको। तो सीतायन जो है मूल रूप से एक बांग्ला उपन्यास है मल्लिका सेनगुप्ता का, जिसका हिंदी अनुवाद किया है सुशील कांति जी ने, और आवरण चित्र जो ये बनाया है अंतरा श्रीवास्तव ने। शिवना प्रकाशन से ये बुक आई है और उसके बारे में बाद में बात करते हैं। इस किताब में उन सब प्रश्नों के उत्तर हैं, उन सब प्रश्नों के उत्तर ये किताब देती है जो हमेशा से हमारे मन में घुमड़ते रहते हैं सीता को वन में छोड़ दिए जाने के विषय में। लंका का जो उनका प्रवास है उसका भी इसमें अलग तरीके से वर्णन है। अग्नि परीक्षा के समय जब श्री राम उन्हें कहते हैं कि वो लक्ष्मण, विभीषण या फिर किसी भी अन्य राजा का वरण कर ले, लेकिन वो उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे, उसके बाद की घुटन इस किताब में वर्णित की गई है। इस किताब में वाल्मीकि हैं जो सीता के निर्वासित जीवन के दौरान उनसे पूछते हैं उनकी कहानी और उसे रामायण के रूप में लिखते हैं। इस किताब में सीता भी है जो बताती हैं कि लक्ष्मण और सीता के साथ वन में रहने के दौरान राम का दंभी व्यवहार किस तरह का था। इस किताब में हम उस समय को ज़्यादा समझ पाते हैं जो सीता का निर्वासित जीवन था। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण रामायण में कैरेक्टर है इनके निर्वासित जीवन के बाद का, स्वयं प्रभा वसुंधरा। वो वसुंधरा कौन थी जिनके साथ सीता अंत समय में चली गई थी, उनका भी वर्णन इस किताब में हमें मिलता है। शूद्र को तपस्या का अधिकार नहीं है, इसलिए श्री रामचंद्र ने तपस्यारत शंभुक का वध कर दिया था और उनके अश्वमेध यज्ञ के समय सीता को पुनः सभा में बुलाया गया था और वहाँ उपस्थित सभी जो हैं अतिथियों के सामने उन्हें फिर से सतीत्व की शपथ लेने के लिए राम ने बाध्य किया था। राम ने उन्हें आदेश दिया था, जिसके लिए वो बहुत दुखी हो जाती हैं, क्षुब्ध होकर कहती हैं कि मान लीजिए सतीत्व नामक वह स्वर्ण मुद्रा 12 वर्ष पहले मैं लंकापुरी में कहीं खो आई हूँ। सतीत्व की शपथ लेकर आर्यव्रत की समस्त नारियों के सर्वनाश का पथ मैं सुगम नहीं कर सकती, तुम्हारा त्याग करती हूँ, कहकर वे स्वयंप्रभा वसुंधरा के साथ अंत में विलीन हो जाती हैं, कहीं अनंत में चली जाती हैं। सीता की अग्नि परीक्षा को याद करने वाली स्त्रियों को मैं तुम्हारा त्याग करती हूँ कहने वाली सीता को भी याद रखना चाहिए। ये सभी धार्मिक व ऐतिहासिक चरित्र कल्पना है या ये सच हैं या ये बाद में जोड़े गए हैं, और जोड़े हैं तो किसने जोड़े हैं, और जोड़े गए हैं तो आपने क्यों जुड़वा ली, ये सब विवाद का विषय हो सकता है जिस पर हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम उस समय को देख रहे हैं, ये मानकर चलते हैं कि सीता का परित्याग राम द्वारा किया गया था और उसके बाद उनका निर्वासित जीवन क्या था। एक स्त्री के रूप में, एक नारी के रूप में उनके जो मन में बातें आई थी, जिन्हें हम सोचते हैं कि सीता ने क्या अनुभव किया होगा, उस सब का इसमें अद्भुत वर्णन है। इस किताब का जो आवरण है अंतरा श्रीवास्तव ने बनाया है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो छवि दिखाई दे रही है, जो स्वरूप दिखाई दे रहा है सीता का, वो एकदम उनके उस स्वरूप को जस्टिफाई करता है जो वो वन के अपने प्रवास के दौरान का उनका था। दूसरा, ये किताब जो है इसकी भाषा सुशील कांति जी ने ऐसी रखी है
कि वो बिल्कुल देश काल के अनुरूप है। बहुत ही सुंदर भाषा है। शिवना प्रकाशन से बहुत ही लाइट वेट ये किताब निकाली है और पेपर क्वालिटी बहुत बढ़िया है। इस और हिंदी में इस किताब को निकालने के लिए उन्हें साधुवाद देना बनता है। आपको ये किताब खरीदनी चाहिए या नहीं, पढ़नी चाहिए या नहीं? यदि आप भी ये सोचते हैं कि सीता को ये कहना चाहिए था और सीता को ये करना चाहिए था, तो हाँ, आपको ये किताब खरीदनी चाहिए। और सीता के बारे में उषा किरण खान जी के फेसबुक पेज पर एक वीडियो ढूंढकर सुनिएगा जिसमें उन्होंने सीता के बारे में बोला है। वो बहुत ज़रूरी है सुनने के लिए। कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ इस किताब का। इसे खरीद कर ज़रूर पढ़िएगा। किसी को भेज भी दे सकते हैं और ख़रीद लें तो मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइएगा कि आपने ख़रीद ली है। मेरे फेसबुक पेज नमस्ते में पारुल को फॉलो करिए, लाइक करिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, मुझे अच्छा लगेगा। एक और बात बतानी थी कि मैं बहुत जल्दी एक इंटरव्यू की सीरीज़ लेकर आ रही हूँ फिर से। मुझे बताइए कि आप किसका इंटरव्यू देखना सुनना चाहते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी उन्हें लाने की। ठंडे आने वाली है, अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। बाय, नमस्ते।